हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राइस विथ रितु में, जहाँ हम बातें करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करें, कैसे अपने रिश्ते को बेहतर बनाएं और समाज की उन बुराइयों के बारे में जिसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का शीर्षक है सफलता का मूल मंत्र। जी हाँ दोस्तों, सफलता हर इंसान, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने जीवन में लक्ष्य बना के चल रहा है और उस लक्ष्य को पाना चाह रहा है या उसमें सफल होना चाह रहा है। लेकिन हम में से कितने ही ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं या फिर अपने लक्ष्य को पा लेते हैं या सफल हो जाते हैं। कुछ लोग तो रास्ते में बिछड़ जाते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चुनौतियों का जब सामना करना पड़ता है ना, तो वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। एक सफल व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, उसके कौन कौन से अपने मूल मंत्र होते हैं जिसका पालन करके वो निरंतर आगे बढ़ता है और अपनी जो भी वो अपने लक्ष्य को पाना चाहता है ना, उसको पाने में सफल हो जाता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि एक सफल होने के लिए किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर वो कौन से गुण होने चाहिए, हमारे अंदर वो कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिसको अपना के हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, अपने जीवन में सफल बन सकते हैं। सबसे पहले है दोस्तों अनुशासन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज़ को करने का प्रयास कर रहे हैं तो उस चीज़ में आपको हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। आप अपने अनुशासन से इधर उधर नहीं हो सकते हैं। देखिए, कभी किसी बात को लेके कुछ घर में परेशानी हो गई, कुछ पर्सनल रीज़न हो गया तो बात की बात है, लेकिन अगर आप किसी बहुत ही गंभीर मुद्दे पे काम कर रहे हैं, अपने जीवन के अपने करियर को लेके काम कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें आपको नियमित रूप से करनी है वो करनी है, इन चीज़ों का पालन आपको करना बेहद ज़रूरी है। आप अपने जीवन में अनुशासित रहोगे ना, तो देखिएगा आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका पूरा परिवार भी धीरे धीरे अनुशासन में आने लगेगा। तो आप जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की राह में चलते हो ना, तो सबसे पहला कदम आपका होना चाहिए अनुशासन। नेक्स्ट है दोस्तों टाइम का पाबंद होना। जी हाँ, आपने ये बात तो सुनी होगी कि यदि आपने समय की कद्र नहीं करी तो समय आपकी कद्र करना छोड़ देता है। तो यदि आपके पास कुछ भी समय है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो अपने समय की कीमत को पहचानिए, अपने समय का सदुपयोग करिए, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, अपने लक्ष्य में सफल हो सकते हो। तो आप सबसे पहले अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए कि आपको कैसे क्या सबसे पहले आप अपने टाइम को मैनेज करिए कि आपको क्या चीज़ें कैसे करनी है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो कैसे आपका वो कौन सा काम है जो आपके लक्ष्य से भी ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, यानी कि आपके बच्चे, आपका परिवार, तो उसके लिए कैसे आप प्रॉपर एक समय बना सकते हो, कैसे आप एक प्रॉपर समय निकाल के अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो। ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद डिसाइड करनी होगी। आप खुद एक बढ़िया तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। अपनी एक बाकायदा डायरी बनाइए जिसमें आप अपने कामों को लिखिए कि कौन से काम आपके ज़्यादा प्रायोरिटी वाले हैं, कौन से कम, और कौन से ऐसे काम हैं जो आपके लक्ष्य में बाधित होते हैं। वो ज़्यादा है आपका स्क्रीन टाइम। जी हाँ, हम आजकल इतने ज़्यादा फ़ोन, टीवी, इन सब में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए ना कि हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं कि 24 घंटे भी होते हैं। 24 घंटे भी हमको कम ही पड़ने लगते हैं जब हम स्क्रीन टाइम ज़्यादा देते हैं। तो दोस्तों अपने काम को मैनेज करिए। दोस्तों मनोरंजन बेहद ज़रूरी है, जीवन में मनोरंजन का होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन मनोरंजन की भी अपनी एक सीमा होनी चाहिए। आपका काम आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, मनोरंजन आप आधे घंटे कर लो, 1 घंटे कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कोई सीरीज़ लगा के बैठ गई है, आप कोई नेटफ्लिक्स में सीरीज़ देख रहे हो, या आप कोई फिल्म लगा के बैठ गए हो, या आप कोई सीरियल लगा के बैठ गए हो, तो आपके 1 घंटे 2 घंटे कब व्यतीत हो जा रहे हैं आपको पता ही नहीं चल रहा है। वो होता है अपने समय को गंवाना। तो अपने समय को इन सब चीज़ों से निकालना है। अपने समय का प्रॉपर आप एक मैनेज करिए कि आपको किस समय पे क्या काम करने हैं और आपके सबसे ज़्यादा काम की प्रायोरिटी क्या है। आप अगर चाहते हो कि आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो ना, तो इन सब चीज़ों को आप ज़रूर नोट डाउन करो। दूसरा है दोस्तों सपने देखो लेकिन जागते हुए। जी हाँ फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बंद आंखों से सपने देखते हैं, जो सिर्फ यही तीर मारते रहते हैं कि आज मैं ये कर लूँगा, आज मैं वो कर लूँगा, मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे ये बंगला बनाना है। मतलब ऐसे बहुत सारे सपने, ख्याली पुलाव जिसको हम कहते हैं, वो सारी चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन आप
अगर इन सभी चीज़ों को वास्तव में पाना चाहते हो ना, तो बंद आंखों से सपने देखना बंद करो, खुली आंखों से सपने देखो। और खुली आंखों से जो सपना देखता है वही मेहनत की ओर बढ़ता है, और मेहनत करने से कभी भी पीछे मत हटो। आप ये सोचो कि मेहनत भी तभी किस्मत भी तभी साथ देती है जब आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करते हो, अपने लक्ष्य को एकदम टारगेट लेके चलते हो कि मुझे ये चीज़ करना है तो करना है, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े वो मैं करके रहूँगी। तो जागती आंखों से सपने देखो और उन सपनों को पूरा करने का प्रतिदिन प्रयास करो। आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। जब आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य को पाने की ओर आगे बढ़ते जाते हो ना, तो आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी का जो पिछला पन्ना है वो कैसे धीरे धीरे आपको धुंधला लगने लगेगा, आपको कैसे वो कम लगने लगेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, छोटे छोटे गोल सेट करो। ऐसा नहीं है कि हम सीधा सेट कर लेते हैं, नहीं मैंने यहाँ से सीढ़ी चढ़ी तो अब डायरेक्ट मुझे 3rd फ्लोर वाली सीढ़ी पे ही रुकना है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप बीच में थक रहे हैं तो आराम करिए, छोटे छोटे गोल बनाइए। मान के चलिए कि मैं अपना एक पर्सनल आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ इसी में, कि हम वैष्णो देवी माँ दर्शन करने के लिए गए थे। वहाँ जब हम पैदल रास्ते पे चल रहे थे ना, तो हमें लग रहा था कि ये थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, तो हमने सीढ़ी का चुनाव किया। सीढ़ी का जब हमने चुनाव किया तो जब बहुत लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्ट जहाँ उनको रुकना है वो वहाँ चढ़ रहे थे, तो उनके अंदर थकावट ज़्यादा हो रही थी। हमने चुनाव किया कि नहीं, बस 10 सीढ़ी चढ़ेंगे, उसके बाद हम बैठ जाएंगे। वो 10-10 स्टेप करके हमने पूरी यात्रा सीढ़ी के द्वारा की थी, और वो इतने आराम से हो गई थी कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकती हूँ कि हम कितने आराम से, बहुत मतलब कम थके हुए हमने माँ के दर्शन कर लिए, और सीढ़ी से ही हम वापस आए। तो ये होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आज हमने यहाँ चढ़ना है तो डायरेक्ट जाके ऊपर ही उतरेंगे, वरना हम बीच में रुकेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप 10 सीढ़ी चढ़ो, थोड़ा सा रेस्ट करो, यानी कि छोटे छोटे अपने जीवन में गोल्स बनाओ। ऐसा नहीं है कि आज आपने सीधा यही गोल बना के रख दिया कि मुझे आज ये करना है तो कल उसके बाद मैं यहीं जाके रुकूंगा, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे अपने जीवन में गोल बनाओ। एक हफ्ते आपने ये करके देखा, आपसे ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर उसके 2 हफ्ते आपने ये करना है, ये आपसे हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे छोटे छोटे गोल बनाओ। और उस गोल को जब आप अचीव करोगे ना, तो आप देखिएगा आपको इतनी ज़्यादा खुशी होगी और उतना ज़्यादा आप मोटिवेट फील करेंगे अपने नेक्स्ट गोल के लिए। तो जब भी आप किसी चीज़ में सफल होना चाहते हो ना, तो उस चीज़ को पाने के लिए छोटे छोटे गोल का निर्माण करो। तो दोस्तों, बहाने नहीं, काम की आदत डालो। हम में से क्या होता है कि बहुत सारे बहाने बना देते हैं, अरे आज तो मेरे पास टाइम नहीं मिला, आज मेरे बच्चों ने मुझे परेशान कर दिया, आज मुझे यहाँ जाना हो गया। नहीं, अगर आपका किसी भी के जो भी आपने काम बनाया है ना, उसके लिए आप अपना टाइम निकालिए। आपको चाहिए कि वो चीज़ होनी है तो होनी है। देखिए, बहाने बनाओगे ना तो 1000 बहाने हमारे आसपास मौजूद मिलेंगे। आप अगर बहाने बनाने में आ जाओगे कि बच्चा नहीं सोया था तो मैंने इस काम को नहीं किया, आज मुझे वहाँ जाना पड़ गया तो मैंने इस काम को नहीं किया। आप प्रॉपर तरीके से अपने टाइम मैनेजमेंट जब करोगे तो उसके साथ साथ आप अपनी टू डू लिस्ट ज़रूर बनाओ। जिस दिन आप टू डू लिस्ट के हिसाब से काम करना शुरू कर दोगे, आप देखिएगा आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा और बहुत ज़्यादा समय आपके पास निकल आएगा। तो बहाने मत बनाइए, अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए कि ये मेरा काम है। आप ये देखिए ना कि लोग यूट्यूब चैनल बना के रख देते हैं लेकिन उसमें प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास 10 बहाने होते हैं। आज मैंने वीडियो नहीं अपलोड की क्योंकि आज मेरा सर दर्द हो रहा था, आज मैंने वीडियो नहीं अपलोड करी क्योंकि मेरा मूड ख़राब था, आज बच्चों को ऐसा हो गया तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी। ये सारे सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं। आप ये सोचिए कि अगर आप कहीं गवर्नमेंट जॉब पे हैं या आप कभी प्राइवेट सेक्टर पे काम कर रहे हैं, तो आपने चाहे आपके जितने आपके पास काम हो, लेकिन आपका वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, आपको वो जाना है तो जाना है। तो इसलिए अगर आपने किसी भी प्रकार का लक्ष्य बना के रखा है तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहिए, बहाने मत बनाइए, हर छोटे छोटे कदम डेली उठाइए। डेली जब आप छोटे छोटे प्रयास करते रहोगे ना, तो एक दिन आपको सफलता भी ज़रूर मिलेगी। देर मिलेगी लेकिन दुरुस्त मिलेगी। नेक्स्ट दोस्तों, तुलना करना बंद करिए। जी हाँ, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ तुलना करने में निकाल देते हैं। उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसके पास तो गाड़ी है, वो कम मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी उसके पास ये चीज़ें हैं, मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं। तो तुलना करना बंद करिए। जब हम अपना कंपेयर दूसरों के साथ कर देते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमको एक बंधन में जकड़ने लगता है। हमारी पर्सनैलिटी, हम सिर्फ उसी ऑरा में हम घूमने लगते हैं। तो अपनी तुलना बंद करिए।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सफलता का मूल मंत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यार इस चैनल पे भी भरपूर बना के रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, लाती हूँ कोई ऐसा बेहतरीन वाला टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। और हाँ, सफल होने के लिए इन सारे मूल मंत्र का प्रयोग आप ज़रूर करेंगे तो देखिएगा सफलता भी आपके कदम चूमेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।